देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोर पे चोट। बिलाईगढ़ ब्लॉक के सरसीवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ओटकाकन में सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाले चावल में गड़बड़ी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में ग्राम पंचायत ओटकाकन के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर को जल्द चावल दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत ओटकाकन की राशन दुकान को दंतेश्वरी महिला समूह द्वारा चलाया जा रहा है और हर माह दुकान की सेल्समैन राशन कार्ड हितग्राही सदस्यों का हस्ताक्षर ले लेते थे, फिर चावल देते थे। ग्रामीण हर माह की तरह मार्च का राशन लेने उचित मूल्य की दुकान पहुंचे और हितग्राहियों से हस्ताक्षर लेकर सेल्समैन कार्ड ने चावल देने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया, फिर बाद में देंगे कहकर लोगों को वापस घर भेज दिया। कुछ दिन बाद जब लोग जो थे, वहां के ग्रामीण जो थे, राशन लेने पहुंचे तो सेल्समैन ने कहा कि कार्ड में चावल जो है चढ़ गया है, तुम लोगों को अब कोई चावल नहीं मिलेगा। इधर ग्रामीणों की शिकायत के बाद खाद्य अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने सेल्समैन की सारी करतूत बताई, जिस पर खाद्य अधिकारी ने ग्रामीणों को 8 से 10 दिन में चावल मिलने का आश्वासन दिया। बहरहाल सवाल यह है कि ग्राम पंचायत में लगभग 500 से 700 राशन कार्ड हितग्राही है। यहाँ पर हम लोग समस्या हम अंदर तो अंगूठा लगवा ले गई और हम प्रेम भाई है, बाबूलाल प्रेम भाई ओकर आदमी है, समूह वाला है और अंगूठा लगा के हमारे चाउर वितरण करे चीनी और नमक दे। कौन माह से नहीं मिले आपने? वहाँ तक क्या बोलते हैं समूह वाला? अब समूह वाला का बोल मिल गए का अंगूठा लगा है। अब जहाँ 10 दिन बाद जब मन कर भी तब हम जो चाउर हम बना ले दस्खत करे हम दस्खत करवा ली से और आज हम चाउर बनात हम तो हम नहीं मिले पहले चाउर है दस्खत कर डाले हवा ऐसे का सही हो गए कहे थे और नहीं देते तो हम मांगा था तो देते नहीं है। अब कहा था तो हम रंग देख के विधार दे थे तो कहा कर ना ननी बाबू भूकन हुआ थे तब तो जाबो कहाँ। हमारे गांव में समस्या है गाँव सोसाइटी की। सोसाइटी में वाले छीन पे लगवा रहे चावल या फिर उनके बाद में चावल देंगे बोलकर, उसके बाद अभी सब आदमी को कहते हैं मैं चावल दे दिया और चावल मिला नहीं है और फिर इस बार आया अभी 8 दिन 10 दिन ठहरो समस्या उसको हल करेंगे, उसको हम बाद में नहीं सुन रहे कलेक्टर करा सीधा जाते हैं। तो सुना आपने ग्रामीण किस तरह से परेशान है, अपनी थाली के अपने हक के लिए ग्रामीण परेशान है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ग्राम पंचायत में 500 से 700 राशन कार्ड हितग्राही है और 478 लोगों का अंगूठा लेकर पूरे 1 महीने का चावल वितरण नहीं किया, जबकि मार्च माह का चावल दुकानों को आवंटित किया जा चुका है। फिर चावल कहाँ गायब हो गया? इससे सबसे बड़ी भूमिका जो है संदिग्ध नजर आ रही है, वो सेल्समैन की भी नजर आ रही है। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सहदेव सिंह बिलाईगढ़ से जुड़ चुके हैं, प्रेम कोशले जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सहदेव जी आपके पास आऊंगी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला। सहदेव जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? सहदेव जी अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सहदेव जी अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद सहदेव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रेम कोशली जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर गरीबों को हक का चावल मिलना चाहिए था, गरीब तबके के लोग, उनके लिए योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है सेल्समैन ने पूरे 1 महीने का राशन गायब कर दिया, 478 लोगों के अंगूठे लगवा लिए गए और राशन नहीं दिया गया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि बाद में मिलेगा। जब बाद में वो लोग पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि अंगूठा लग चुका है, अब तुम्हें राशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्रेम कोशले जी अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ जी प्रेम जी जी नमस्कार जी जी। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। जिस तरह से यहाँ पर 478 लोगों के अंगूठी लगवा लिए गए हैं और उन्हें राशन नहीं दिया गया है, पूरा 1 महीने का राशन गबन कर दिया गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका जो नजर आ रही है सेल्समैन की नजर आ रही है। जी 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 जी, यहाँ पर पिछले कई महीनों से ऐसा सेल्समैन माँ दंतेश्वरी की जो अध्यक्ष है ना, वो
ऐसे करते आ रही है और पिछले महीने का अंगूठा लगवा चुकी है और ना चावल भी नहीं दिया। सबके राशन कार्ड में लिख चुकी है कि सबको चावल मिल गया है करके। ठीक है, और अभी तक बहुत से लोगों, लगभग 400-500 हितग्राहियों को चावल नहीं मिला है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि 400-500 लोगों को चावल नहीं मिला है, अंगूठे लगवा लिए गए। कहीं ना कहीं धोखाधड़ी यहाँ पर आम जनता के साथ, ग्रामीणों के साथ की गई है। सहदेव जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी जी। सहदेव जी, जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है, और ये जो समिति है जो ये काम करती है, सबसे बड़ी भूमिका तो उसी की नजर आ रही है यहाँ पर संदिग्ध। देखिए, पूरा सोसाइटी जोड़ते हैं पीडीएस जो वितरण का पूरा काम काज जो है समूह का था, और समूह ने जिस प्रकार से अभी जो कार्य किए हैं। हेलो जी हेलो सहदेव जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो हेलो सहदेव जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो ठीक है सहदेव जी, आपके पास फिर आऊंगी मैं। मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुकेश जी, जिस तरह से मामला सामने आया है चावल घोटाले का, गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो समिति है सबसे संदिग्ध तो यही प्रतीत हो रही है। इसको जब जवाबदेही दी गई है ग्रामीणों को चावल वितरित करने की, तो पूरे 1 महीने का राशन जो है गबन कर लिया गया है यहाँ पर। जी, देखिए, यह कोई नया मामला नहीं है। आए दिन इस जिले में इस तरह के मामले होते रहते हैं। गरीबों के हक का जो है और उसे दुकान संचालक द्वारा डका दिया जाता है। और आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस है इनके गबन करने की, ये जो प्रक्रिया है, ये अकेले नहीं कर सकते। इन्हें क्या है, खाद्य विभाग भी संलिप्त जाएगी, क्योंकि देखिए अब मां दंतेश्वरी के जो महिला समूह है उनको ही ले लीजिए। ये लगातार 3 से महीने तक पहले तो फिंगरप्रिंट पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद राशन दे देते हैं, यानी कि वो ग्रामीणों का एक विश्वास जी लेते हैं। उसके बाद अचानक मार्च माह में फिंगरप्रिंट लेते हैं और फिर राशन को गबन करके फरार हो जाते हैं। तो खाद्य विभाग के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगला जो समूह है पीडीएस दुकान का संचालन करता है, ई पोस्ट मशीन में उसके दुकान में राशन पहुंचे बिना शो अप कर दे रहे हैं उनके जो ऑनलाइन, आज तो सब चीज ऑनलाइन रहता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने कि कहीं ना कहीं देखिए, हर माह दुकान में राशन वितरण के बाद उन्हें पूरी जानकारी देनी रहती है कि कितना चावल बचा, और मान लीजिए 500 लोग हितग्राही, वहां 500 लोगों का ही राशन पहुंचता है, उससे अधिक नहीं पहुंचा जाता। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, सही कहा आपने कि सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है और कहीं ना कहीं सारी योजनाएं सभी को पता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं घोटाला कर दिया जाता है। सहदेव जी, अब तक आवाज आ रही है मेरी? जी ये पहुंच रहे हैं। जी सहदेव जी, जिस तरह से बात यहाँ समझ में आ रही है कि दंतेश्वरी महिला समूह जो है इसने कहीं ना कहीं गबन किया है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सुविधा की गई थी कि जब तक अंगूठे के निशान नहीं लगेंगे तब तक राशन नहीं दिया जाएगा। इसमें भी उन लोगों ने धांधली करने का तरीका ढूंढ लिया है, पहले अंगूठे लगवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि राशन बाद में मिलेगा। आपको क्या लगता है, आम नागरिक को भी यहाँ जागरूक होने की जरूरत है कि जब तक राशन ना मिले तब तक अंगूठा ना लगाए? देखिए, अगर नियम की माने तो यहाँ जो अधिकारी यहाँ उनसे मेरा बात हुआ है और वो दिवाली का कहना है कि जी आवाज नहीं दे रहे? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सहदेव जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
जी, खाद्य विभाग के अधिकारियों को जब मैंने अंगूठा के संबंध में बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जी पहले किसी भी प्रकार की हितग्राहियों को फिंगर अपना नहीं देना है, जब चावल लेंगे तब। लेकिन यहाँ जो सेल्समैन जो है यहाँ पहले हितग्राहियों से अंगूठा ले लेते हैं, उसके बाद चावल के लिए बुलाते हैं, जी। उसके बाद राशन देते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं, ओडकाकन में भी इस प्रकार की प्रकरण सामने में आया कि जी आवाज कर रहा। ठीक है सदैव जी, यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पहले अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते हैं, उसके बाद चावल दिया जाता है। मुकेश शर्मा जी, जिस तरह से मामला समझ में आ रहा है पूरा कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो रही है, नियम जो है आम, आपको क्या लगता है कि नियमों की जानकारी आम जनता को नहीं है? क्योंकि जिस तरह से कहा भी जाता है, नियम भी यही कहता है कि जब आपको चावल मिलेगा तभी आपको अंगूठा लगाना है, लेकिन पहले अंगूठा लगवा लिया जाता है और उन्हें बाद में आने के लिए कहा जाता है। क्या ग्रामीण इतने सीधे हो गए, क्या उन्हें किसी भी चीज की जानकारी नहीं है? ठीक है, यहाँ पे प्रेम जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लापरवाही हुई है, घोटाला हुआ, इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं या पहले भी ये जो दंतेश्वरी महिला समूह है इसके माध्यम से इस तरह की कोई हरकत की गई है? नहीं, पिछले समय में इनके द्वारा ऐसा कुछ मामला नहीं आया था, बल्कि इनसे पहले पंचायत चला रहा था, उसमें भी ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली थी हमको जी। और इसमें भी अभी तक जांच हुआ है, कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। जांच हुई है और कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर ने कहा है कि 10 से 15 दिन में उन्हें राशन दे दिया जाएगा, ऐसे में आपको लगता है कि कलेक्टर इस मामले में संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे। क्या है, एक दो लोगों का बात रहता तो अलग है, इसमें तो पूरे गांव की बात है ना, पूरे गांव की हितग्राहियों की बात है, तो कलेक्टर महोदय को तो संज्ञान लेना भी। बिल्कुल, आपने यहाँ सही कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में कलेक्टर को अब संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की, एक दो लोगों की बात नहीं है, 478 लोगों की बात है। 478 लोगों के अंगूठे लगवा लिए गए हैं और उन्हें उनके हक का राशन नहीं दिया गया। एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप समाज सेवी भी हैं, समाज वालों की समस्याएं हैं और समाज की बात है, तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है कि चावल घोटाला जो किया गया है सेल्समैन के द्वारा किया गया, आपको लगता है खाद्य विभाग के अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिना उच्च अधिकारी के सहयोग बिना तो ऐसा नहीं कर पाते ना, वो भी बिल्कुल बिल्कुल सही इतना कहा तो आपने। साहस वो भी नहीं कर पाते कि पूरे गांव के राशन को इस तरह से बंदर बाट नहीं कर पाते। इस वक्त हमारे साथ हम, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि सदैव जी आपके पास आऊंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सदैव जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। सदैव जी, सबसे पहली बात तो कि आपकी आवाज हमारे पास आ पा रही है, इसलिए आप अपनी पूरी बात रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां के संवाददाता हैं, आपको पूरे मामले की जानकारी, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप वहां की पूरी घटना बताएं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, यहाँ जो काकन गांव है बिलाईगढ़ ब्लॉक का, जहाँ 478 जो राशन कार्ड हितग्राही है वो कलेक्टर के पास चावल नहीं देने के संबंध में शिकायत करने पहुंचे हुए थे, और ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि यहाँ का जो सेल्समैन है दंतेश्वरी महिला समूह, उनके जो संचालक हैं वे मार्च माह की चावल को गबन किए हैं जी। और साफ तौर पर कहना है ग्रामीणों का कि दंतेश्वरी महिला समूह के जो प्रेम भाई बंजारे हैं उसके पति सभी हितग्राहियों का अंगूठा ले चुके हैं,
और अंगूठा लेने के बाद वो राशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। जब हितग्राही सोसाइटी पहुंचे चावल लेने के लिए तो उनका कहना है कि आप लोगों का अंगूठा लग चुका है और आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा, कह करके उनको वहां से भगा दिए। जी। जिसके बाद ग्रामीण पूरा आक्रोश होकर के मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी। वही इस मामले पर जब शिकायत हुई तो फूड इंस्पेक्टर भी आए हुए थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब फूड से ग्रामीण मिले तो फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि फूड इंस्पेक्टर साहब 8-10 दिन में इस वक्त रोकना चाहूंगी आपको सहदेव जी, इस वक्त रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ चित्रकांत जी जुड़ चुके हैं, खाद्य अधिकारी हैं। सबसे पहले उनसे चर्चा करना चाहूंगी। चित्रकांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ चित्रकांत जी, जिस तरह से चावल घोटाले की यहाँ बात चल रही है, एक समूह है उसके द्वारा 478 लोगों का अंगूठा लगवा लिया गया और उन्हें राशन नहीं दिया गया। मांगने गए जब राशन तो उन्हें ये कहकर भगा दिया गया कि आपका अंगूठा लग चुका है, अब आपको राशन नहीं मिलेगा। जी, उसके लिए मैम मैं ये बताना चाहूंगा कि जांच अभी हमारी अधूरी है। जैसे ही रिपोर्ट की पंचनामा हमने बना लिया है पब्लिक का, वहाँ पर जैसे ही लोग क्या है वहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करा पाए हैं वहाँ पर लोगों का। हमारा जो इंस्पेक्टर जांच करता जो अधिकारी है विवेचना अभी चल रहा है वहाँ पर। जी, जैसे ही हमको होगा तो भी जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समस्या ये है मैडम कि हमारे यहाँ जो है हितग्राही अंगूठा लगा दिए हैं और हमने राशन कार्ड का हमारे जो जिला स्तर के ऑफिस में आए थे उनसे हमने कार्ड भी देखा उसमें, है ना। तो उसमें देखा गया कि दुकानदार जो भी है सेल्समैन का उसमें हस्ताक्षर भी है और प्राप्ति का वो भी हो गया है ना। चित्रकांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रामीणों ने अंगूठा लगवा दिया क्योंकि वो ग्रामीण हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जब वो चावल खरीदने गए उन्हें कहा गया कि अंगूठा लगा दो तो चावल मिलेगा, तो उन्होंने अंगूठा लगा दिया। यहाँ उनकी गलती नहीं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जो जिम्मेदार है, जो वहाँ काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं उसने पहले अंगूठा लगवाया, राशन नहीं दिया, उन्हें चावल नहीं दिया गया उनके हक का, तो कहीं ना कहीं गबन तो किया है उन्होंने? यस, मैं इस बात से मैं बिल्कुल ही मना नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस चीजों के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ। उस चीज के लिए हम जो है जैसे ही रिपोर्ट आएगा हम शासन को इसके लिए जानकारी बता चुके हैं अभी भी, है ना। मौखिक जैसे रिपोर्ट आएगा हम कलेक्टर साहब से, कल भी मेरी मीटिंग थी इस संबंध में, काफी देर चर्चा चली। साहब ने बोला कि यदि हमारा अप्रैल और मई का यदि वितरण का है तो हम अप्रैल का भी मार्च का उसमें विकल्प कुछ दिए और अतिरिक्त आवंटन का मांग करेंगे करके। तो मेरी कलेक्टर साहब से कंटिन्यू इस पे चर्चा हो रही है मैडम। जैसे ही वो तो राशन तो जो उनका हक है वो तो मिलेगा ही उसके लिए, परंतु जो दोषी पाया जाएगा जिसमें उस पर नियमानुसार जो भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए अपन लोग है ना प्रतिबद्ध हैं। और आज मैं चाह रहा हूँ, अभी भी मैं ऑफिस में बैठा था, तो जैसे ही अब होगा तो अपन लोग सिद्धार्थ जी से अपन लोग बात करेंगे। बिल्कुल हैं उस क्षेत्र के जी बहुत अच्छे। बिल्कुल चित्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी और गरीबों को उनका हक मिलेगा। और ये अधिकारी का दायित्व भी बनता है कि कहीं ना कहीं गलतियों को सहज स्वीकार करे और उस पर सुधार करने की बात करे। यहाँ पर मुकेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से खाद्य अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे और जो लापरवाह होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी और जो राशन अटका हुआ है उन्हें वो राशन भी दिया जाएगा। जी, अधिकारी तो बात कर रहे हैं कि चलिए इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायतें और भी आती रहती हैं, लेकिन अब इसमें मामला वही रहती मोटी कार्रवाई करती है और इन्हें वक्त दिया जाता है। अब देखिए, ये ई पॉस मशीन को जो इसलिए लगाया गया था कि ताकि पारदर्शी बनी है, लेकिन जो पीडीएस दुकान संचालक है वो ठीक है, कहीं ना कहीं पीडीएस दुकान संचालक जो है उसकी लापरवाही यहाँ सामने आ रही। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है इसलिए इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। सहदेव सिंह जी, प्रेम कोशली जी और मुकेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे बिलाईगढ़ की, जहाँ पर ऐसा मामला सामने आया है, जहाँ पर गरीबों से अंगूठों के निशान ले लिए गए, हस्ताक्षर करवा लिए गए और उन्हें उनके हक का चावल नहीं दिया गया। 500 से 700 लोग यहाँ पंजीकृत थे, 478 लोगों के हस्ताक्षर करवा लिए गए और उन्हें
कल आने का कहकर भगा दिया गया। जब वो वापस पहुंचे तो कहा गया कि तुम अंगूठा लगा चुके हो, अब तुम्हें राशन नहीं मिल सकता। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर ज्ञापन सौंपा है और गारंटी दी गई है कलेक्टर की ओर से कि 10 से 15 दिन में उन्हें राशन मिल जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें राशन मिलता है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जो लापरवाह है, जो जिम्मेदार है, जो भ्रष्टाचारी है, उन पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।